कि मिलिट्री के अंदर जो लोग हिरासत में थे उसमें इमरान खान साहब का भांजा हसन न्याजी भी मौजूद है। और हसन न्याजी हों, उनके वालिद हफीजुल्लाह न्याजी हों या फिर हसन न्याजी की वालिदा, उनका ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर किसी को उठाया है, कई महीनों से वो लोग आपकी जेल के अंदर मौजूद है, तो एटलीस्ट उसको उसका गुनाह पता होना चाहिए। इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि हसन न्याजी को भी कहा गया है कि आपकी रहम की अपील मौजूद है, आपका राइट है, आप रहम की अपील दर्ज कीजिए। गालिबन उसको बताने का मकसद यही है कि उस अपील को मंजूर किया जाएगा और आपको जाने दिया जाएगा। हसन न्याजी को जब ये ऑफर दी गई है, और हसन न्याजी के साथ दीगर और भी लोगों को डेफिनेटली ये ऑफर की गई होगी, हसन न्याजी ने इस ऑफर को हासिल किया, मगर अवेल उस तरह से नहीं किया जिस तरह से बाकी लोगों ने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के बाद अपने घरों को वापसी की राह ली है। हसन न्याजी ने अपने वालिद हफीजुल्लाह न्याजी के साथ इस मामले को डिस्कस किया है, और हफीजुल्लाह न्याजी साहब हो गए और हसन न्याजी, इन दोनों का मौक़िफ़ इस बात के ऊपर कायम है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्हें रहम की अपील नहीं करनी, उन्हें किसी किस्म की कोई अपील में भीख नहीं चाहिए रिहाई की, बल्कि कानून और इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए अगर तो ये 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हसन न्याजी को सुनाई गई है, तो ये साबित करना होगा कि ये सज़ा कानूनी और आइनी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त दी गई है। यहाँ पर